हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल। मैं हूं आपकी हिंदी की एजुकेटर डॉक्टर अलगा। जैसा कि आपको पता है कि आयोग ने कल आपकी आंसर्स की रिलीज कर दी हुई और आपने पेपर 1 और पेपर 2 के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने चेक कर लिया होगा। अगर आपको लगता है कि आपके सब्जेक्ट में या पेपर 1 में कोई भी आपको डाउट है और आपको लग रहा है कि आपने जो टिक किया था आंसर वो सही है और आयोग ने जो आंसर दिया वो गलत है, तो आप उस पर आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। हिंदी विषय में अगर हम देखें तो एक अगर ये सेट बी था आपका, और सेट बी में हमने देखा था कि प्रश्न एक का जो उत्तर माना था आयोग ने प्रश्न एक का जो उत्तर माना था वो माना था आपका पहले का रामचंद्र शुक्ल यानी कि सी, दूसरे का डी, तीसरे का डी, चौथे का डी, पांचवे का माना था बी, और छठवें का भी सी माना था, सातवें का माना था सी, आठवें का ए, जिसमें ये ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है, ये ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है, ये आपका उत्तर था। नौवे का उत्तर उन्होंने माना था डी। 10वें का उत्तर अभी एक बार आपकी फाइनल आंसर की और आएगी, तब हम एक बार फिर से वीडियोस उसके लिए बनाएंगे, तब आप अपने ऑफिशियल आप चेक कर पाएंगे कि आपका जो उत्तर है वो कैसे सही है। 10वें का उत्तर सी माना है, 11वें का उत्तर बी, 12वें का उत्तर बी, 13वें का उत्तर ए। यहाँ हम इसलिए एक एक प्रश्न को देख रहे हैं क्योंकि जिस सेट बी में अगर जिस प्रश्न पर मुझे लग रहा कि आपत्ति होनी चाहिए, मैं आपको वो बताना चाह रही हूँ। 14वें का आंसर माना है सी, 15वें का आंसर माना है डी, 16वें का आंसर ए माना है जिसमें ब्लैक कलर से है, 17 का माना है 17वें का सी समानांतर कहानी, 8वें का उत्तर है देवदारू, 19वें में है सुंदरी और अलका यानी कि सी उत्तर यहाँ आपका सही होगा। 20वें में अगर हम देखें तो 20वें में आपका जाएगा ए, ए में आप देखेंगे ये आपका होगा उत्तर ए सही। अगला 21वीं में देखें, 21वें में आप देखेंगे तो आपका बी उत्तर सही है, 22 में ए उत्तर सही है, 23 में सी उत्तर सही है, 24वें में डी, 24वें में आपका जो उत्तर सही है वो है सी। 24वें में आपका उत्तर जो है वो सही है, वो है धृतराष्ट्र। 25वें में आपका आंसर है वो है सी। आपका 26वें में जो आंसर है वो ए है। 27वें में आंसर जो है वो है आपका ए। अगला हम देखते हैं, 28वें का आंसर है ए, 29 का जो आंसर है वो है बी, 30 का आंसर है डी, 31 का आंसर है सी। ठीक है, अब इसमें कुछ लोग कह रहे हैं जो उनको ऑनलाइन पुस्तक मिली हुई है, ऑनलाइन पुस्तक के अगर हम अनुसार देखें तो ऑनलाइन में आपको एक पुस्तक दी हुई है और उसमें जो संख्या दी है वो 16 दी हुई है। तो अगर आप चाहें, अगर आपने 10 लगाया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने 16 लगाया तो आप ऑनलाइन वो पुस्तक जाकर देख सकते हैं और इस प्रश्न को आप चेक कर सकते हैं। और आपके पास अगर यथार्थ में आपके पास अगर पुस्तक है वास्तविक रूप से भौतिक रूप से, तो आप वहां से भी चेक कर लेंगे इसको एक बारी। बीसल देव का उत्तर डी दिया है, 33 का उत्तर डी दिया है, 34 का उत्तर सी दिया है, 35 का उत्तर सी दिया है और 36 का उत्तर बी दिया है। अगला हम देखते हैं 37 में बी, 38 में सी, 39 में डी, 40 में बी, 41 में सी, 42 में जो क वर्ग का अंतिम पंचमाक्षर है इनका वो दिया हुआ है, और इनका नहीं ये ड़ है। भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप 43 का ए, 44 का डी, 45 का सी, 46 का सी, 47 का बी, 48 का सी, 49 का ए, 50 का ए, 51 का ए, 52 का बी, 53 का बी, 54 का सी और 55 का ए। अगला देखते हैं 56 का बी, 57 का डी धर्मदास, 58 का अग्रदास, 59 में दिया है सी और माधव नल कामकंदला। इस पे आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं क्योंकि माधव नल कामकंदला नाम की हमको एक नहीं, हमें एक से अधिक रचनाएं प्राप्त होती हैं और उनकी भाषाएं अलग अलग हैं, तो आप इस पे ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। आगे हम देखते हैं प्रश्न आपका 61
61, 62, 61 का आपका डी, 62 का आपका ए, 63 का आपका ए, 64 का आपका बी, 65 आपका ए। 67 में आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, ये आप इसमें ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। 67 इसका उत्तर आयोग ने माना है ए, जबकि उत्तर होना चाहिए 47। 67 का हम देखते हैं उत्तर होना चाहिए, उत्तर जो आयोग ने माना है वह विष्णुदत्त राकेश। 68 का है डी, 69 का है डॉक्टर नगेंद्र, 70 का है ए, 71 का है बी, 73 का है ए, 74 का है, 74 का आंसर है, 74 का आंसर होगा आपका सी, सॉरी डी, जो आयोग ने माना हुआ है। अगला हम देखते हैं 75वें का आंसर जो आयोग ने माना है वो है आपका डी, 76 का डी, 77 का डी, 78 का सी। 79 का माना है ए, 80 का बी, 81 का ए, 82 का डी, 83 का सी, 84 का ए, 85 का बी, 86 का ए, 87 का बी, 88 का सी, 89 का सी, 90 का ए, 91 का सी, 92 का ए, 93 का डी, 94 का ए, 95 का बी, 96 का ए, 97 का बी, 98 का बी, 99 का सी, 100 जो 100 नंबर पर प्रश्न था उसका सी उत्तर है और 101 का सी उत्तर है। 102 का बी, 103 का जो उत्तर माना है वो आयोग ने माना है मालवा। 104 का उत्तर सी, 105 का ए, 106 का डी, 107 का बी, 108 का सी, 109 का बी, 110 का सी, 111 का बी, 112 का सी, 113 का ए, 114 का डी, 115 का जो उत्तर माना है वो माना है ए, 116 का सी, 117 का ए, 118 का ए, 119 का बी। इसमें आप चाहें तो ऑब्जेक्शन ले सकते हैं इस प्रश्न में। 120 का सी, 121 का ए, 122 में हम देखें तो 122 में आपका प्रश्न था नैसर्गिकी, 122 का आयोग ने उत्तर माना है सी, इसका उत्तर माना है सी। 123 का उत्तर माना है आयोग ने, इसका उत्तर माना है आयोग ने 123 का सी। 124 का उत्तर माना है डी, 125 का उत्तर माना है यहाँ पर डी, 126 का उत्तर माना है बी, 127 का उत्तर माना है बी और 128 का जो उत्तर माना है वो माना है सी। अगला हम देखते हैं 129। 129 में हम देखेंगे दक्कनी, इसमें आप चाहें तो ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, इसमें आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। 130 का ए, 131 का सी, 132 का ए, 133 का डी, 134 का सी, 135 का, इसमें आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। 136 का सी, 137 का डी, 138 का ए, 139 का बी, 140 का डी, 141 का सी, 142 का सी, 143 का बी, 144 का सी, 145 का सी, 146 का बी, 147 का ए, 148 का बी, 149 का डी और 150 का ए। तो इस तरह से आपने देखा कि आपको कितने प्रश्नों पे ऑब्जेक्शन लेना है। अगर आप चाहें, आपके पास 5 दिन का समय है, आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं।
आप जो है वो ऑब्जेक्शन ले सकते हैं और अपना, अगर आपने गलत, आपका उत्तर गलत दिखा रहा है तो आप यहाँ से ऑब्जेक्शन के लिए आपके पास एक मूल पुस्तक होनी चाहिए, एक प्रमाणिक पुस्तक होनी चाहिए और उसी के आधार पर आप ऑब्जेक्शन लेंगे। अगर आपके पास प्रमाणिक पुस्तक नहीं होगी तो आप इस पे ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते। अगर हमारे पास कोई गाइड है या नोट्स हैं तो उसके आधार